गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शाम के 5 बजे। बात आज हम करने जा रहे हैं यूपी की सियासत की। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम जरूरी करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, प्रदेश में हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के कार्यक्रम में शरीक जरूर होते हैं। वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं। वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गीत अनिवार्य कर दिया है, लेकिन किसी भी संस्था को, किसी भी सरकारी स्कूल को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कि मातृभूमि की वंदना करना और वो वंदे मातरम का जो राष्ट्रीय गीत का दर्जा है, जिसको उस वंदे मातरम को सुनकर के सिराओं में बहता हुआ रक्त उबाल मारने लगता, देशभक्ति की भावना उत्प्रोत हो जाती है। ऐसे वंदे मातरम का गायन स्कूलों में होगा तो निश्चित तौर पर देशभक्त नागरिकों का निर्माण होगा, उनके अंदर देश के प्रति मूल्यों का एक बड़ा स्थान बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्णय करके एक बहुत सराहनीय पहल की है, तो देश भर के अलग अलग राज्यों में सबके लिए अनुकरणीय बनेगी। तो वंदे मातरम गीत को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। पूरे देश में सियासत गर्म हो रही है। पश्चिम बंगाल में खासा असर देखने को मिला है। कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, बीजेपी लगातार कांग्रेस नेताओं पर हमलावर हैं। जिन्ना नाम का जिन्न भी बाहर आया और इस बीच संजय सिंह का कटाक्ष भी आया। उन्होंने कहा कि आडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना के मजार पर माथा टेकने गए थे। बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर है, लेकिन अब अंदर क्या चल रहा है, सियासत क्या पक रही है, जानने के लिए, समझने के लिए अगले घंटे लगातार हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए पल्लवी सिंह का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर नितेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नितेंद्र जी। हैदर अली मेरे साथ हैं, इज ए मुस्लिम स्कॉलर। हैदर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक पांडे भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, विश्लेषक है। आपका भी आलोक जी बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता पल्लवी सिंह जी से करूंगा। पल्लवी जी, वंदे मातरम को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही कि यूपी में अब वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया जाएगा, जैसे कि जनगण मन हमारे लिए है वैसे ही वंदे मातरम होगा, लेकिन संजय सिंह ने कहा है कि आडवाणी साहब पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर माथा टेकने गए थे। तो बीजेपी दो तरह की बातें करती है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए अमित जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कदम है जो माननीय योगी जी ने उठाया है कि उत्तर प्रदेश के सभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यू ऑडिबल मैम, वेरी मच ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। ओके, ऑलराइट। सो देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है और ये बहुत ही सराहनीय है। हम सबको इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि यदि बात की जाए इस गीत की, ये हमारे अंदर एक राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक समरसता और कर्तव्य को जागरूक करता है। जैसे पुराने जब ये इस गीत को लिखा गया था तो सभी को ध्यान में रखे लिखा गया था। ये माँ भारती के प्रति दिखाता है, उनकी सम्मान को दिखाता है कि कितना ज्यादा उस समय ये गीत गाते थे लोग। जो भी क्रांतिकारी लोग होते थे उससे वो जोश से भर जाते थे। कहीं भी जाके जब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट खड़े होते थे, वहां पे इस गीत का गायन किया जाता था। तो बहुत अच्छी बात है। इससे जो भी हमारे बच्चे हैं स्कूलों में गाएंगे तो उनके अंदर भी राष्ट्रगीत जैसे हमारा जनगण मन गाते हैं तो एक अलग ही हमें अंदर से एक अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब इस गीत को स्कूल कॉलेज में सार्वजनिक रूप से गाया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो लोगों के अंदर एक राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो ओतप्रोत होगी। और हमें भी पहचानना होगा कि भाई राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो कमजोर करने वाले लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, ताकि हम साथ में मिलके एक राष्ट्र के प्रति जब समर्पित रहेंगे तो हम उनसे ढंग से मुकाबला भी आगे कर सकते हैं, कि जिससे आगे चल के भारत में विभाजन, अखंडता जैसी चीजें ना उत्पन्न हो।
तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है इसका सम्मान करना चाहिए। और गाए जाने का उससे क्या कोरिलेशन है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वंदे मातरम, जैसे मैंने पहले भी कहा, माँ भारती के प्रति अपनी भक्ति को दिखाता है, तो इसका मुझे नहीं लगता पक्ष विपक्ष से कोई मतलब है। इसका सबको सम्मान करना चाहिए और इसको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए कि जैसे हम जन गण मन गाते हैं, गर्व महसूस करते हैं, इसी प्रकार हम वंदे मातरम भी गाएंगे, हम आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे और सबको इसकी सपोर्ट में आना चाहिए। ठीक है पल्लवी जी, स्टे विथ मी। कांग्रेस प्रवक्ता के पास मैं जा रहा हूँ, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास। डॉक्टर नितेंद्र, मुझे एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का जिक्र किया, उन्होंने कुछ कथित मुस्लिम जो नेता हैं उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्ना के कार्यक्रम में तो जाएंगे लेकिन जन गण मन और उनको वंदे मातरम से बहुत परहेज है। जी अमित जी धन्यवाद, और अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद। देखिए, दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा वंदे मातरम गाएंगे, ठीक है, देश में बहुत सारे लोग जनगण मन गाते हैं, वंदे मातरम सब लोग गाते हैं, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। इसमें क्या समस्या है भाई? वंदे मातरम क्या है? भारत भूमि की प्रशंसा है, वहां की ये जल से भरी हुई है, फल फूल से संपन्न है, ये मलय पर्वत की शीतल हवा से संपन्न, ये धन धान्य वनस्पतियों से संपन्न ये धरती माता है, इसका गुणगान किया गया है। वो कैसे कैसे उसमें रजनी की चांदनी से उज्जवल है, कैसे वन फूलों से सुशोभित है, ये मतलब हमारी प्रकृति का वर्णन किया गया है। इससे किसी को कोई, मुझे लगता है, आपत्ति नहीं है। कोई मादरे वतन कह के उसका सम्मान करता है तो कोई भारत माता की जय कह के सम्मान करता है, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहीं योगी जी ने तत्काल उसमें ट्विस्ट दे दिया। जिन्ना, अरे जिन्ना के यहाँ कौन जाता है? जिन्ना की मजार में तो आप जाते हो ना, जिन्ना की मजार में फूल चढ़ाने आप जाते हो, तो अब वंदे मातरम का जिन्ना से कहां से रिलेशन हो गया? ये भारत का एक राष्ट्रीय गीत है, एक राष्ट्रगान है। जनगण राष्ट्रीय गीत भी लोग गाते हैं, राष्ट्रगान भी गाते हैं, और इस पे कोई विवाद है ही नहीं। इसको विवादित करने का काम कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। क्या करें? वंदे मातरम तो गाया जाएगा और कुछ लोगों को जिन्ना पसंद है। अरे जिन्ना तो आपको पसंद है भाई, जिन्ना की मजार में आप जाते हो, पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री की माता जी को साल भेंट करने आप जाते हो, बिना बिरयानी खाने आप जाते हो, तो ये आरोप किस पर लगा रहे हो आप? समाजवादी पार्टी का कोई नेता तो अभी पाकिस्तान जाकर के जिन्ना की मजार में चादर चढ़ाने गया नहीं, वहां पुष्प अर्पित तो करने गया नहीं। और जब ये देश भारत था, संपूर्ण भारत था, जब बंटवारा नहीं हुआ था, देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, उनमें से जिन्ना भी हो सकते हैं, उनमें से इनके सावरकर भी कहे जाते हैं। अब क्या किसकी भूमिका थी ये तो आप लोग तय करेंगे कि जिन्ना की भूमिका क्या थी, सावरकर की भूमिका क्या थी। दोनों एक साथ थे, टू नेशन की थ्योरी दोनों साथ लेकर के आए थे, सबको पता है। अब इसको ट्विस्ट करके आज आप मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो, तो ये विवाद ही कब हुआ? अमित जी आप जानते हो, हम लोग भी स्कूलों में पढ़ते हैं, जनगण मन भी लोग गाते हैं और वंदे मातरम भी गाते हैं। क्योंकि जनगण मन थोड़ा बोलने में इजी है तो इसलिए उसको ज्यादा अच्छे से लोग गा लेते हैं। जो वंदे मातरम है उसमें संस्कृत भाषा और बांग्ला भाषा का ट्विस्ट है। उत्तर प्रदेश के लोग जो प्रैक्टिस अच्छी करते हैं वो अच्छे से गा लेते हैं। नहीं डॉक्टर नितेंद्र, वंदे मातरम उतना ही सरल और सुलभ है। मैं तो जब कक्षा 1 में था तब से वंदे मातरम पढ़ रहा हूँ, जब पता भी नहीं था कि संस्कृत क्या होती है और हिंदी का फर्क नहीं पता था, तब से मैं वंदे मातरम गा रहा हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माताजी ने मुझे याद कराया था जब मैं छोटा था। ठीक है, मैं हैदर साहब के पास हूँ। हैदर साहब, एक बात मुझे बताइए कि बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और बहुत सारे जो जैसे बर्ख साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जो मुस्लिम लीडरान थे उन्होंने इस बात का पुरजोर इसका विरोध किया कि भाई हम वंदे मातरम बोलने के लिए हमें मजबूर न किया जाए, मदरसों में इसे बोलने पे मजबूर न किया जाए, स्कूलों में इसे फौरी तौर पर न लागू किया। गाने में धर्म कहां से आड़े आ जाता है? इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट नेशन, तो ये धर्म कहां से बीच में आ गया? धर्म कहीं से बीच में नहीं आता है, राइट सर, अपने वतन से मोहब्बत करने में। राइट सर। और इसका उदाहरण ये है, अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर डिबेट्स बहुत चली कि आई लव मोहम्मद दिल से करो, चीख चीख कर कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि जो वतन से मोहब्बत करते हैं उन्हें किसी गीत या संगीत की आवश्यकता नहीं है,
मौलाना फजले हक फर्रुखाबादी से लेकर हजारों लाखों उलमा इकराम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर इस देश के लिए शहीद हो गए, और वो शहादत के लिए उन्हें किसी गाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब अगर कोई गीत गाता है तो उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने की आवश्यकता नहीं है, ये उसकी अपनी भावना है। बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे गीत आते हैं जो धर्म के विपरीत होते हैं, जो धर्म उसकी मनादी करता है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान और हिंदू सब मिलकर उन गानों पे डांस करते हैं। तो ये एक राजनीतिक शगुफा बनाया जा रहा है सत्ताधारी लोगों की तरफ से। इसको राजनीतिक शगुफा नहीं, वंदे मातरम की भाषा, वंदे मातरम के कुछ शब्द ऐसे जोर हो सकते हैं जो मुसलमान अपने मजहब की सीमाओं को नहीं लांघ सकते, लेकिन वंदे मातरम की जो मूल भावना है वो देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उसमें जो खुदा ने इस देश में जो प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, जो अनाज और जल और पहाड़ दिए हैं, उनकी तारीफ की जाती है। तो उससे सबको उन शब्दों से बस एक कहीं पर ये आ जाता है कि वंदना यानी कि पूजा। हम एक ईश्वर को मानने वाले, हमारा मजहब एक ईश्वर को मानने की इजाजत देता है, हम एक खुदा की इबादत करते हैं। इबादत हम किसी की नहीं कर सकते, ये हमारी धार्मिक मजबूरी है। इस धार्मिक मजबूरी को राजनीतिक लबादा ओढ़कर एक शगुफा बनाने की जो नाकाम कोशिश हो रही है, उसको मैं यहाँ पूर्ण रूप से खंडित करता हूँ। नहीं होना चाहिए। देश के लोगों को एक साथ होकर, हाँ मेरे हिंदू भाई अगर मेरे साथ वंदे मातरम गाते तो मैं सम्मान में खड़ा रहूंगा, मैं 1,00,000 बार जय हिंद बोलूंगा, मैं 1 करोड़ बार हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, मैं 1,00,000 बार अपनी जान दे सकता हूं इस देश के लिए। लेकिन धार्मिक वर्जनाएं होती है, जैसे मानिए आप, अब मैं ये कहता हूं कि कोई हिंदू भाई शाकाहारी है, अब उसको मैं जबरदस्ती कि मैं मांस खाता हूं इसलिए उसे मांस खाना होगी, इसमें धर्म कहां से आड़ा गया? तो ये उसी तरीके से है कि हम लोगों को किसी भी अपने धर्म की सीमा को नहीं लांघना है, और उसी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कहीं पे देश की भावना में कोई कमी नहीं है, और ये 1947 से पहले से लेकर आज तक ये सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन सब चीजों को राजनीतिक रूप से एक तिगड़ा बना लिया गया है। जब भी चुनाव होते हैं तो किसी ना किसी बीजेपी के नेता महोदय को ये सब याद आ जाता है कि हम वंदे मातरम कहेंगे, ये करेंगे। तो ये सब राजनीतिक शगुफेबाजी है मेरे अपने शब्दों में। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। अब हैदर साहब मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर आलोक, मुझे एक बात बताइए, जैसे ही प्रधानमंत्री पूछ कर हटा दिया हुआ और विभाजन का एक बहुत बड़ी वजह बना, फिर ये नैरेटिव आया है कि जिन्ना साहब की वजह से वो आखिरी आने हटा दी गई। फिर एक नैरेटिव आ रहा है कि जो मुस्लिम लीडर थे उस वक्त उन्होंने इसको जबरन हटा दिया क्योंकि इसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और हमारे देवी देवताओं का जिक्र था। तो जानबूझ के खुद को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में ये भी आरोप लगा कि कांग्रेस खुद को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में उन लाइनों को हटाने पर कांग्रेस रजामंद हो गई। आपके हिसाब से असल पॉलिटिक्स क्या है? पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, ममता बनर्जी परेशान है क्योंकि ये जो बंकिम बाबू का लिखा हुआ गीत है वहां पर ये बहुत बवाल मचा रहा है, और बीजेपी इसी को नैरेटिव बना के मुझे लगता है पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरने जा रही है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिह्वा से ये बात निकली और हर बीजेपी का नेता अब इस विषय को और बड़ा करता जा रहा है। अभी जी पहले अपने जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनको कुछ कहना चाहूंगा मैं। प्लीज सर, प्लीज सर। जब वो बात कहते हैं कि हमारी धार्मिक मान्यता है, ठीक है, लेकिन धार्मिक मान्यता तो आईपीसी मानने के लिए भी मना करती है ना। क्रिमिनल लॉ भी तो कुरान कहता है कि न माने, कुरान भी कहता है शरीयत के अनुसार क्रिमिनल लॉ माने। हदीस और शरीयत को माने। आपको संविधान में आईपीसी दे दी गई तो आपने मान लिया। आ रहा हूँ बीच में अभी तो हमने एक सब बोलना ही शुरू किया, अपनी उंगली उठा ली। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जस्ट अलाउ मी टू स्पीक डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया राष्ट्रगीत। ये कोई ये थोड़ा ना कि हमारा मन है फिल्मों में गाने लगे तो फिल्मी गाना हमारा मन है तो हम गा रहे हैं। यू आर बाउंड टू, एवरी इंडियन इज बाउंड। ये भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत है। फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि हम संविधान मानते हैं, हम संविधान का लिखा मानेंगे, हम संविधान को मानेंगे। जब संविधान ने राष्ट्रगीत और राष्ट्र गान की बात कर दी है, वो संविधान द्वारा स्वीकृत है, तो आप बाध्य हैं उसे मानने के लिए। आप ऐसे कैसे कह सकते कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं गाएंगे? अरे यहाँ संविधान का राज चलता है, खाला का राज थोड़ा चलता है कि जो मन होगा वो मानेंगे। संविधान का हिस्सा आप आईपीसी मान लेंगे। जहाँ हाथ कटने की बात आएगी, चोरी करने में, आप चोरी करें तो हाथ कटे और मैं चोरी करूं तो जेल जाए, ये होना चाहिए ना कि इस देश में। आप सड़कों पर उतरे कि आपके कुरान के अनुसार आपको दंड नहीं मिलता इस देश में मुसलमानों को, तो कुरान के अनुसार आपको दंड चाहिए, कितना उतरे आप सड़कों में, तो आप संविधान की बात मान लेते हैं। और जब ये संविधान सभा कहती है
कि ये राष्ट्रगीत तो फिल्मों का गीत है। आप राष्ट्रगीत को फिल्मों के गीत से तुलना करके भारत का अपमान कर रहे हैं एक नेशनल टीवी में बैठ के। कैसे मुस्लिम स्कॉलर है आप अपनी जिह्वा पर लगाम दीजिए। इस तरह आप हमारे राष्ट्रगीत का एक टीवी में बैठकर अपमान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतना सरलीकरण मत कीजिए हमारे राष्ट्रगीत का। इसलिए दोबारा आप कभी भी इस तरह की बात करें तो ध्यान रखें कि अगर मैं बैठा हूं तो कम से कम आप बिल्कुल ना करें। मैं इस तरह की सूडो सेकुलरिज्म को कतई नहीं मानता, मैं एक्सपोज करता हूं। पहली बात आपकी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए कांग्रेस ने जो भी बीज बोया, कांग्रेस ने तो 1916 में जिन्ना के साथ समझौता किया था, सेपरेट इलेक्टोरियल प्रोसेस को मान लिया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को, और कहा गया कि पृथक निर्वाचन एक ही जगह पर हिंदू अलग वोट करेगा और मुसलमान अलग वोट करेगा। ये स्वीकार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और इसी ने जो 1919 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था और जिसे 1916 में जिन्ना ने के दबाव पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर के चुनाव लड़ने के लिए तय किया, और भारत के विभाजन की भूमिका वहां से भी तैयार होती है। और राष्ट्र के जो जितने भी हमारे नायक हैं, जितने भी हमारे गीत हैं, उनको भी मुस्लिम स्कॉलर के दबाव में, मुसलमानों के दबाव में जिन्ना को खुश करने के लिए छेड़छाड़ तो की गई है ना, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन आज जिन्ना का या वंदे मातरम के गीत का जो जिन्न बाहर आता है, एक तो 150 साल उसे मनाना है। और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी हो, वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है। अगर इतिहास में किसी ने गलती की है, जैसे माना जाए कि मोदी जी ने नोटबंदी किया, आज भी उनके लिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उनको कहती गलत किया, तो अगर कांग्रेस ने मुसलमानों के दबाव पे हमारे राष्ट्रगीत से छेड़छाड़ किया है, तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल लीडर नरेंद्र मोदी जी उसका राजनीतिक अगर लाभ लेते भी हैं तो उनका हक बनता है। यह तो कांग्रेस आए और बताए, कहे कि एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी गलत है, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कीजिए और कहिए कि नरेंद्र मोदी ने तथ्यात्मक रूप से गलत बात कही है। अगर वो गलत है तो आप उनको एक्सपोज करिए, और अगर सही है तो फिर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि जब 1947 में देश बटा तो फिर हिंदुओं को कम अधिकार कैसे मिले संविधान में। आज मैं अभी सिद्ध कर सकता हूं कि यह संविधान हिंदुओं के साथ द्वैत दर्जे का व्यवहार करता है इन कंपैरिजन टू माइनॉरिटीज। ज्यादा अधिकार मुसलमानों को प्राप्त है, माइनॉरिटीज को प्राप्त है, हिंदुओं को कम अधिकार प्राप्त है। तो जब एक देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया था, दूसरे देश को पंथ निरपेक्ष भी रखते तो कम से कम हिंदुओं के पास विशेषाधिकार कर देते। न विशेषाधिकार दिए थे तो हिंदुओं को बराबर अधिकार दे दीजिए। जो इस देश में रह गए तो जबरदस्ती रोक लिया, या वो रह गए यहाँ और रहने के बाद हमने उनको विशेषाधिकार दे दिया, हिंदुओं को द्वैत दर्जे का नागरिक बना दिया। उसके बाद हम किसी बात को कुछ कहे भी ना। ठीक है, आलोक जी जवाब ले लेते हैं। हैदर अली साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए आदरणीय आलोक पांडे जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा गुस्सा कम करें, और पर्सनल अटैक करने से अच्छा ये कि शब्दों को समझने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करें। मैंने ये कहा बहुत से मुसलमान साथी ऐसे हैं जो फिल्मों में ऐसे गीतों पर डांस करते हैं जो धर्म के विपरीत है, लेकिन वंदे मातरम के विरोध में आगे खड़े हो जाते हैं। ये अनुचित है। मैंने कहीं भी वंदे मातरम गीत की अपमान करने के कहीं प्रयास नहीं किया, और जीवन में कभी कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि इसमें मेरे देश के सम्मान और स्वाभिमान की विषय है, तो इसलिए मैं उससे कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। पहली बात पांडे जी आप ये समझ लीजिए। दूसरा, आप इस मुद्दे को धार्मिककरण की तरफ ले जा रहे हैं। आप बात चल रही है वंदे मातरम गीत की कि गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान बंटवारा ये सब चीजें दूसरे टॉपिक पर उठाया कीजिए, टॉपिक पे बोलिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आदरणीय आलोक पंडित जी। और कम से कम जब मैं बैठा हुआ करूं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आप सुनिए बात, आपके दूसरे सवालों का। अब आप देखिए बीच में बोलेंगे, बोलिए। मैंने तो आपकी बात को बड़े सम्मान से सुना। अब ये मेरी अपनी बात है, मैं अपनी बात रखूंगा, और मैंने आपकी बात को सम्मान दिया। उम्मीद है कि आप भी सम्मान से सुनेंगे। अब इन्होंने बातें करना शुरू की कि इस तरीके से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, देश के मुसलमानों को ऐसा मिल गया वैसा मिल गया। ये जो बंटवारा कर रहे हैं इस गीत को लेकर, यही दो भावना है। इसी दो भावना का विरोध करते हैं राजनीतिक दल। अभी आदरणीय आलोक पंडित जी ने एक बहुत सुंदर बात की, मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन शब्दों को चेंज करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस ने इस गीत के साथ छेड़छाड़ की। अब वो चालाकी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं छेड़छाड़ के लिए कांग्रेस मोदी जी पे आरोप लगाए। अरे मैं तो आपसे कहता हूं, अगर इस गीत के साथ छेड़छाड़ हुई है तो मोदी जी उस छेड़छाड़ को रोक दें।
संविधान ने अगर मुसलमानों को अधिकार आपसे हिंदुओं से ज्यादा दे दिए तो अब तो संविधान मोदी जी के अंडर है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति उनके हैं, मुख्यमंत्री उनके हैं, तो उस संविधान को बदलने की मांग करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। उस संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उस गीत को जो छेड़छाड़ हुई है, उसको बदलवाने की हिम्मत कि ये मांग करें आप यहाँ बैठकर, ये आपके अंदर नहीं है। आप तो हिंदू मुस्लिम और वोटों की फसल उगाना चाहते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, किसी भी गीत, चाहे वो हमारा जनगण मंगल हो या वंदे मातरम हो, इससे किसी को कोई उनके साथ लेकर हम लोग को चलना है, क्योंकि ये देश एक गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारे फूल अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग रंग के हैं। तो इन रंगों की समरसता को बनाए रखना है और उस समरसता के लिए सब लोगों को देश प्रेम में अकाट डूब जाना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक पर बिना वजह की बातों को राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ। पल्लवी, मुझे एक बात समझनी ये भी जरूरी है कि कांग्रेस लगातार इसका जवाब मुझे देना सर, अमित भाई ठीक है, मुझे इसका ठीक है, जवाब दिए। ठीक है आलोक जी, प्लीज गो अहेड। आलोक जी, ठीक है, तो पल्लवी जी मैं ये कह रहे हैं वंदे मातरम गाएंगे नहीं, ये कहा कि नहीं कहा आपने कि हमारी धार्मिक बाध्यता है, वंदे मातरम आप गाएंगे नहीं और गुलदस्ता की आप बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कहा चला गया गुलदस्ता? जब मुसलमान ज्यादा हो गए, हिंदुओं को काट के मार के भगा दिया गया। आप जब ज्यादा हो जाता है मुसलमान तो आप गुलदस्ता भूल जाते हैं, जब आप कम होते हैं तब गुलदस्ता आपको याद रहता है। जम्मू कश्मीर में कितना मुसलमान उतरा भारत में विरोध करने के लिए, जब हिंदुओं को काट के मार के निकाला गया, हमारी बहनों का रेप किया गया, 30 से काट दिया गया, तब आपका कहाँ गए भारत के मुसलमान? कहाँ गई गंगा जमुनी तहजीब? तब गंगा जमुनी तहजीब नहीं दिखाई देती। आप कहते मुझे गुस्सा ना है, मेरी बहन काट के मारी गई थी जम्मू कश्मीर में, हिंदू होने के नाते, कम होने की वजह से, तब नहीं दिखाई देता। मुसलमानों को, इस देश की सेकेंड मेजोरिटी को वहां शुक्रवार को छुट्टी कराने लगते हैं रविवार की जगह। जिन जिलों में मुसलमान ज्यादा हो जाता है वहां आप शरिया कानून लगाने की बात करते हैं और आप बात यहाँ टीवी में बैठ के रहे गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब तब तक जिंदा है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस मोहल्ले में मुसलमान जिंदा ज्यादा हो जाता है, मेजोरिटी आपकी हो जाती है, वहां सर गंगा जमुनी तहजीब नहीं चलती। जाके देखिए, जाके उन मोहल्लों पे, उन जगहों पे, उन जिलों पे और उस राज्य पे एकमात्र मुस्लिम मेजोरिटी राज्य कत्लेआम किया गया हिंदुओं का। और कहा क्या गया कि गरीबों ने अमीरों के ऊपर हमला कर दिया। इस तरह की जो हिपोक्रेसी है बैठ के आप करना बंद कर दीजिए, वरना मैं ऐसे एक्सपोज करता रहूंगा। आप संविधान की बात नहीं मानते, आप कहते हैं हम गा नहीं सकते, लेकिन आईपीसी पे आप कुछ नहीं बोले। आईपीसी कैसे स्वीकार रहे? कुरान के विपरीत कुछ नहीं बोलेंगे उसमें, आईपीसी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन राष्ट्रगान में आप खुद टीवी में कहते हैं कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी धार्मिक मजबूरी है। कैसी धार्मिक मजबूरी है कि आईपीसी स्वीकार करवाती है और राष्ट्रगान के लिए आपको मना करती है? ठीक है, हैदर साहब आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पल्लवी के पास जाऊंगा प्लीज। हाँ, देखिए, मैं आईपीसी पर बहुत सारी बातें होती है तो माइंड में नहीं आती है आदरणीय आलोक पांडे जी। मैं फिर से कहूंगा थोड़ा शांत रहें। देखिए, आजकल बड़ी घटनाएं हो जाती है, एकदम से दिल रुक जाता है, तो प्लीज मेरी दुआ करता हूँ कि आपका जीवन लंबा रहे। नहीं, मैं कर रहा हूँ, अब आप मेरी सुन लीजिए प्लीज, नाराज मत हुआ कीजिए, बड़े भाई हैं आप बड़े भाई हैं, बड़ा दिल रखिए, बड़े भाई में आता है। आप क्या करोगे? सुनिए, 1000 साल का दर्द आता है मेरे टोन में, तो कोई बात नहीं, मैं आपके दोस्त हिंदुओं के देश में सुनता कौन है? मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। मुसलमान आपको कैसे समझ में आएगा दर्द? क्यों ऐसा नहीं है? चलिए सुनिए, मेरी सुनिए। घटाई नहीं तो समझते कहाँ आएगा? आप तो 1000 साल से लोग मार रहे हैं देश में, सही बात, 1000 साल से हम दे रहे हैं, आपको कहाँ से दुख होगा? जी जी जी, हमने भी मौलाना सहाय, हमने भी मेरठ सहाय, हमने भी मुरादाबाद सहाय, हमने भी तमाम चीजें सही हैं। आप देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आईपीसी और कुरान शरीफ की बात आदरणीय पांडे जी कह रहे हैं बार बार, तो आईपीसी और कुरान, ये कुरान शरीफ ही है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। किसी मुसलमान ने कभी राष्ट्रगान नहीं मानोगे, उस देश का क्यों नहीं राष्ट्रगान नहीं मानोगे और आईपीसी कौन नहीं मान रहा है? किसने कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं मानेंगे? किसने कहा राष्ट्रगान नहीं मानेंगे? आज आप कह रहे हो वंदे मातरम गाओ, कल आप कहोगे टीका लगाओ, नेक्स्ट डे आप कहोगे कि धोती बांधो, फिर आप कहेंगे कि धोती पहनो, फिर अभी आपने खाने पीने में बैन लगाना शुरू कर दिया। तो ये सब राजनीति मत कीजिए,
राजनीति मत कीजिए पांडे जी, आपका आक्रोश को मैं समझ रहा हूँ। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पूरे देश के मुसलमानों को गाली मत दीजिए। कश्मीर में भी इस वक्त केंद्र सरकार की राज्य है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। केंद्र सरकार को वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि जो ये आपका मलहम है वो मलहम लगे। तमाम देश का मुसलमान आपके साथ खड़ा है, तमाम देश का मुसलमान आपके साथ आज भी खड़ा है। आप देखिए, निकला है, RDX निकला है, वो भी मुसलमान डॉक्टर है ना। सब कुछ सरकार करे, इस देश का मुसलमान सजा दीजिए, तो फैलाते रहे, सजा दीजिए, सजा दीजिए। जो देश विरोधी है, जो देश विरोधी है, आपके समाज की जिम्मेदारी है, आपके समाज। अरे वो जो RDX निकला था, वो जो RDX लेके आ गए थे किसको में, उसको कई 7 साल हो गए, लेकिन उन RDX कहां से आया वो पता नहीं पाया। पल्लवी जी, मेरा सवाल ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम के बहाने आप लोग हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए ये नैरेटिव 1 साल पहले उठा लिया गया है ताकि जो वोटों का बंटवारा वो जाति के नाम पर हो जाए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के नैरेटिव और इसी तरह की स्ट्रैटेजी से बीजेपी काम कर रही है। देखिए अमित जी, वंदे मातरम में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? सबसे पहला प्रश्न तो मेरा विपक्ष से ही है। अभी नितेंद्र जी जो बोल रहे थे कि जिन्ना के कब्र का एग्जाम्पल दे रहे थे, शायद आपने आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनका वो बयान नहीं सुना था पिछले साल का हरदोई में, जहां जाके वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहे थे जिन्ना जी को, शायद आप भूल चुके हैं। और उनका कंपैरिजन किससे कर रहे थे? सरदार पटेल जी से, जिन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखा। डॉक्टर नितेंद्र, आपके पास उसके बाद यदि आप उसके उलट यदि आप जिन्ना की बात करें तो उन्होंने क्या किया? देश को विभाजित किया, उन्होंने पाकिस्तान जैसा देश बनाया। उसमें किसका हाथ था? ये आपके सवाल का उत्तर है। इसके बाद आपने बोला कि विपक्ष कह रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से अच्छी कौन कर सकता है? और इस गीत को, ये जो वंदे मातरम का गीत है, ये पूरी तरीके से इसके जितने भी छंद हैं, जितने भी पद हैं, सभी माँ भारती की वंदना करने की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो भी उस समय उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा था, इस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है उसके पदों को हटा के कि ये मुस्लिमों के लिए नहीं है। उनकी वजह से ये चीज हुई थी, उस मुस्लिम विरोधी है ये बताया उन्होंने उस पदों को हटा के। तो गलती किसकी है? ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदू मुस्लिम हमने कब किया? आपने तो कुछ हिस्सों को वहां से हटाया था और ये दिया कि मुस्लिमों के लिए है ही नहीं है। और किस लिए? क्योंकि जिन्ना जी और जिन्ना है या उनके जैसे कुछ और लोग थे जिन्होंने इस पे आपत्ति जताई। उस समय एक लाल इश्तिहार किताब थी जिसमें लिखा गया था कि ये जो है अल्लाह की इबादत की हम सिर्फ बात करते हैं, और वंदे मातरम ये देश की इबादत की है, तो ये हमारे लिए नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। भी हैदर अली जी भी एक चीज बोल रहे थे धर्म की भी चीजें हैं जिसको हम कहना चाहते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, देखिए हम एक देश में रहते हैं और हमारे लिए देश जो है वो धर्म से ऊपर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और वंदे मातरम गीत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा है उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा 7 करोड़ लोग। तो 7 करोड़ उस समय सिर्फ हिंदू नहीं थे, सबको साथ लेके चलने की बात उन्होंने लिखी थी। लेकिन इसको धार्मिक रंग किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। विभाजनकारी सोच किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है और समाजवादी पार्टी की है, जो इसको एक नया टूल दे रहे हैं। जनगण मन हम गाते हैं, किस लिए गाते हैं? ताकि हमारे अंदर हमारे जो बच्चे हैं, हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं ना, इसलिए तो स्कूल भेजते हैं, नहीं तो हम स्कूल ही नहीं भेजेंगे। फिर ये तो वही बात हो गई ना कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, हम कोई भी प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं, हम आगे उसको कहाँ यूज करते हैं? हर चीज सिखाई जाती है बच्चे को, चाहे वो काम की ना हो। तो उसी तरीके से हमें राष्ट्रगीत है, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत वंदे मातरम की यदि बात की जाए, और वंदे मातरम पूरी तरीके से एक माँ भारती को समर्पित गीत है, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि उस समय दोनों ही यहाँ पे रहते थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने सबको ध्यान में रख के ये गीत लिखा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया, विभाजित करने का काम, धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया उस समय, और विपक्ष उसी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सभी एक साथ में महागठबंधन बना के बैठे हैं और उनको वही बात कहनी है जो
सरकार यदि कुछ सही भी करेगी तो नहीं, हमें सही का साथ नहीं देना, हमें गलत का साथ करना है। देश के हित की बात आपको सोचनी ही नहीं है। हमें क्यों नहीं वंदे मातरम गाना चाहिए? नितेंद्र जी से मेरा ये क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको वंदे मातरम का पूरा इतिहास पता है कि उसके छंद क्यों हटाए थे? क्या आपने पूरी चीजें पढ़ी? और जो भी चीज मैं बोल रही हूँ किसी तथ्य के आधार पर बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और बोल दिया है। तो आप भी जरा जाइए, चेक कीजिए, इन चीजों को देखिए। तो ये इसका विरोध करना तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। विरोध सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि सरकार कर रही है और इसको हमेशा से आप धार्मिक रंग दे रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, देखिए आप तो धर्म तो छोड़ दीजिए, धर्म तो अलग चीज हो गई, आप तो जातियों में विभाजित कर देते हैं। पीडीए की बात आप करते हैं, बाकी जो जातियां हैं वो कहाँ चली गई? आप तो जाति भी नहीं छोड़ते, धर्म तो बहुत दूर की बात हो गई। बात करती है लाती, वो सबके लिए लाती है। ये नहीं है कि ये धर्म स्पेसिफिक है, ये हम आपके लिए करेंगे, वो हम आपके करें। समाजवादी पार्टी की तरह काम नहीं करती है। तो इस तरह के विरोध ना करें, और इससे आप जो है सांप्रदायिकता, ये जो अखंडता बिगाड़ने का ये जो प्रयास है वो बहुत ही गलत है। तो इससे मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को बचना चाहिए। कम से कम इन चीजों में तो सपोर्ट करना चाहिए जो चीजें देश के हित में हो। ठीक है पल्लवी। डॉक्टर नितेंद्र जी, धन्यवाद। धन्यवाद नंबर आया। देखिए, बार बार एक बात भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही कि विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अभी तक इसका विरोध किया है। किसने विरोध किया है मैं नहीं जानता हूं। क्या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? क्या मैंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाते, या किसी और ने कहा है हम नहीं गाते? देखिए, अभी हमारे साथी बार बार धर्म की और संविधान की बात कर रहे थे। ये संविधान की प्रस्तावना में एक बात और आई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये संविधान की प्रस्तावना की तीसरी लाइन है। वहां ये भी तो है उसी संविधान में। तो अगर किसी का धर्म अपने सगी मां और अपने पिता को भी प्रणाम करने की इजाजत नहीं देता, वो किसी और की इबादत करता है उनको भी प्रणाम करने के लिए, तो ये संविधान उनके लिए इतनी छूट देता है। बाकी तो पूरा देश, पूरी दुनिया, भारत तो खास तौर पर अपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान करता है, गाता, राष्ट्रगान का सम्मान करता है। नितेंद्र, जिन्ना को लेकर जिस तरह की टिप्पणी, विवाद का विषय है कहाँ? जिन्ना को लेकर जिस तरह की टिप्पणी विपक्ष कर रहा है, बात जो भारतीय जनता, मैं पूरी बात कर लूं, अभी पल्लवी जी का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा हरदोई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली बार जिन्ना की तुलना स्वतंत्रता सेनानी से की थी और हमने ठीक से सुना नहीं था, शायद ऐसा बताया। पल्लवी जी ने नहीं सुना था ठीक से, और नहीं सुना तो मैं इनको दोबारा भेज दूं वीडियो, तो सुन लें। उन्होंने अपने बयान के दौरान, भाषण के दौरान, पटेल जी की तारीफ करते हुए उनके एजुकेशन सेंटर के बारे में की कि वहां पर उन्होंने किस संस्थान से पढ़ाई की, और जिस संस्थान से पढ़ाई की उसमें नेहरू और जिन्ना भी पढ़े। ये उस संस्थान की तारीफ की बात हो रही थी कि उसमें ऐसे ऐसे बड़े लोग भी पढ़े, जिसको शब्द पकड़ा। और अभी कह रहे बीजेपी मना करे, डॉक्टर नितिन, बीजेपी तो डिनाई कर रही है, ऐसा नहीं है। 80-20 की बात करती है। नहीं, इसके आगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिया हुआ जिसमें उन्होंने नाम पल्लवी, लिया। गलत बात। पल्लवी, मैंने टोका नहीं आपको। अगर पल्लवी, मैंने टोका नहीं, आप सुनो, पहले सुनो। आपकी बारी आएगी फिर चीखो चिल्लाओ, आपकी बारी आए तो चिल्ला लेना। अब मुझे मत टोको, हम लोग नहीं, वो चिल्ला नहीं रहे, वो अपने बात रखनी, वो चिल्ला। पल्लवी कभी भी शो में चिल्लाती नहीं है। अपनी बारी बोलेंगे ना, पल्लवी नेवर शाउट्स इन डिबेट। मैं भी उनको टोक सकता, जब उन्होंने कहा था मैं भी टोक सकता था ना उस समय में। तो स्वस्थ बहस हो रहे तो स्वस्थ बहस होने दीजिए। तो पहली चीज आप अपना सुधार कर लीजिए कि उन्होंने, और फिर आपको मैं बयान भेज दूं, या अपने आप तो पढ़ी लिखी हो, गूगल में चेक कर लो। और वो बयान सुनना, जो उनका भाषण था उसमें उस संस्थान की बात हो रही थी जहां विदेश में उन्होंने पढ़ाई की। उस समय के आदरणीय सरदार पटेल जी की पढ़ाई पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने उस संस्थान की बात की, वहां जिन्ना भी पढ़े थे। एक बात। दूसरी बात, अगर जिन्ना की बात कही तो जिन्ना क्या आतंकवादी थे क्या? उस समय जब तक देश के विभाजन नहीं हुआ, उसके कुछ समय पूर्व, जब तक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दो संगठन नहीं बने, उसके पहले तो एक अच्छे बैरिस्टर के तौर पर देश की सेवाएं उन्होंने भी दी थी। तो ये बहस का विषय नहीं है। ये बात तो आपने पैदा की, हिंदू महासभा ने, जब टू नेशन की थ्योरी आपने तो उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाई। मोहम्मद अली जिन्ना की ही तो पार्टी थी बंगाल में जिसका राज्य था, और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें डिप्टी सीएम के पद पर काम कर रहे थे। तो आप जिनके साथ मिलकर सरकार बनाते रहे, आपको आज उनसे नफरत क्यों हो गई? एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही। और आज का विषय राष्ट्रीय गीत पर हो रहा है, तो राष्ट्रीय गीत का जिन्ना से क्या रिश्ता आज की डेट पर? बार बार जो योगी आदित्यनाथ
से पूछ रहा हूं कि आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा में वंदे मातरम गाएं और पूरा वंदे मातरम सुनाएं, पूरा देश और पूरी पार्टी में हैदर अली भाई से भी कहूंगा कि आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ साहब को वंदे मातरम याद नहीं होगा? डॉक्टर नितिन, डू यू थिंक? नहीं, सुनाए ना। अरे मैं कह रहा हूँ याद होगा कि नहीं होगा मुझे विषय नहीं है। एक श्लोक पढ़ने में तो कितने बार खांसी आती है उनको। ये वंदे मातरम गा पाएंगे ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मुझसे मत कह लो, ये कौन जानता है, सब लोग जानते हैं। अभी वो एक पढ़ रहे थे ना एक दिन एक श्लोक पर्चा लेके पढ़ रहे थे। मैं कह रहा हूं देखें और अपने हाथ से देख के पढ़ के सुना दें, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कुछ लोगों को भाषा की समस्या हो सकती, तो आपने कहा था कि मुझे मेरी माता जी ने सिखाया था। मुझे भी मेरी माता जी ने सिखाया है, मुझे भी याद है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने कहा था समस्या हो जाएगी, और ये समस्या सबसे पहले उन्हीं को होने वाली है जिन्होंने इसकी चर्चा की है। इसलिए इसको विवाद का विषय न बनाए। ये बिल्कुल इस देश में सब लोग सम्मान करते हैं राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का। जो राष्ट्रगीत का है अच्छे है, सम्मान करे। अगर किसी की भाषा की समस्या आ जाए तो वो उतनी देर मौन होकर के हाथ बंद करके उसके सम्मान में खड़ा रहे, यही उसके सम्मान के लिए बहुत है। बहुत सारे लोग, हमने कहा था कि अगर किसी को एक टाइम में खड़ा होना नहीं आता तो अनुलोम विलोम से काम चला ले, वरना लड़खड़ा के गिर पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ऐसी कोई समस्या हो तो उतनी देर हाथ बांध करके सावधानी से, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है तो सावधान खड़े रहते हैं, दूसरे लोग गाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, यही सम्मान बहुत है। वरना गले में खुद फंस जाएगी, चीजें दिक्कत करेंगी। देखिए डॉक्टर नितेंद्र, अब डिबेट वंदे मातरम पर हो रही है और डॉक्टर नितेंद्र कहां पहुंच गए? अनुलोम विलोम, एक पैर पर खड़ा होना, श्लोक पूरे ना कर पाना। राष्ट्रगीत का सम्मान का विषय है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान करती है और सबको करना चाहिए, बस इतने के बात को। आप राष्ट्रगीत का सम्मान करते, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करना चाहते आप लोग। आप सूबे के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करना चाहते, आप उनका मजाक उड़ा रहे राष्ट्रगीत का अपमान कराना चाहते हैं। अमित जी मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगीत का अपमान कराना चाहते हैं। किसने अपमान किया था, किसने सम्मान नहीं किया? लेकिन ये विवाद क्यों ला रहे हो आप? राष्ट्रगीत को जिन्ना से क्यों जोड़ रहे हो, मेरा प्रश्न है। आप ही बता दीजिए, आपके तमाम सारे चैनल में विद्वान लोग बैठे, जरा राष्ट्रगीत का जिन्ना से रिश्ता क्या, ये बता दीजिए। आज जिन्ना की चर्चा क्यों राष्ट्रगीत पर? आपने अपना प्रस्ताव दिया था, अध्यादेश लाए थे, लोगों को गाने देते, यहां जिन्ना कहां से आ गए? ये तो आपके आदर्श हैं। आप वहां जाकर के चादर चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो फिर विपक्ष पर क्यों हमला? जी अमित जी, मेरा इतना ही प्रश्न है। मैं विवादित नहीं करना चाहता हूं राष्ट्रगीत। पल्लवी, विषय वस्तु क्या थी? डॉक्टर नितिन ने हल्का सा एक स्ट्रोक लगाया बाउंड्री पे। जी अमित जी पहली बात तो उनका पूरा बयान जो था सिर्फ बैरिस्टर तक नहीं था, उसके आगे फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की थी, जिसमें उन्होंने सबको समकक्ष रखा था। और आपने कहा जिन्ना की बात कहां से आ गई? नितेंद्र जी मैं बताती हूँ जिन्ना की बात कहां से आ गई। विरोध करने वालों में जिन्ना भी थे, एक बार पता कीजिए, इसीलिए उनकी बात सुनिए तो पहले। योगी आदित्यनाथ राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं जिन्ना से जोड़ करके, और पूरी भारतीय जनता पार्टी पाखंडी पार्टी है। ये राष्ट्रगीत का बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, जो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। इस प्रदेश के एक एक इंसान के, एक बच्चे के, पुरुष के, एक महिला के, आपके विपक्ष के सबके मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ बैठ के अपमान कर रहे हैं, किसी को पढ़ना नहीं आता। आप जानते भी हैं वो कितने प्रकांड विद्या, उनके बारे में आपको नॉलेज भी है, जानते भी हैं आप। और रही बात आप बोल रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी शब्दों को अलग बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जनगण मन के भी कुछ शब्द को शुरुआत में जब सीखते हैं ना तो कुछ अलग कुछ गलत बोलते हैं, बाद में सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। बचपन में बहुत छोटी रही होंगी, मैंने भी गलत बोला, पर अब स्पष्ट बोलती हूँ। ठीक है नितिन जी, अब शांत रहिए, हो गया, बीच में मत बोलिए तो मैं बोलूं। बोल लीजिए। पाखंडी आप लोग हैं, पाखंडी आप लोग हैं, धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं, बरगलाने का प्रयास आप लोग करते हैं, संविधान का अपमान आप लोग करते हैं, बाबा साहब का अपमान आप लोग करते हैं, राष्ट्रगीत का अपमान आप लोग करते हैं। यही काम आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। बुनियादी आपकी यही है, मुख्यमंत्री को राष्ट्रगीत नहीं आता तो सुनाए। मुख्यमंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और राष्ट्रगीत गा के सुनाएं। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कल राष्ट्रगीत। ठीक है डॉक्टर नितिन, सुन लेते हैं पल्लवी की बात भी। पल्लवी प्लीज। मैं सुना दूं आपको, मैं सुना दूं, प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। आप बताइए तो मैं सुना दूं आपको, एक एक शब्द स्पर्श आप लेके बैठ के पढ़ लीजिए, बिना देखे सुनाऊंगी आपको। बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। योगी आदित्यनाथ नितेंद्र जी सभी जानते हैं अपना राष्ट्रगीत,
सभी जानते हैं आपको परेशानी क्यों हो रही है, बस इतना बता दीजिए। आपको समस्या क्या है यदि स्कूल के बच्चे पढ़े तो मुझे ये बता दीजिए। जिन्ना का विरोध होगा, बिल्कुल होगा। उन्होंने राष्ट्रगीत का विरोध किया था, आपको पता भी है कुछ? थोड़ा इतिहास पढ़ के आइए, आप डिबेट में आए हैं, आप कुछ पढ़ के आए, कीजिए ना पहले बताइए। राष्ट्रगीत तो जिन्ना का नाम कहाँ पर आया है? विरोध किया था उन्होंने वंदे मातरम। डॉक्टर नितेंद्र सुन लेते हैं, डॉक्टर नितेंद्र जी, डॉक्टर नितेंद्र पल्लवी को बोलिए, पल्लवी प्लीज गो, पल्लवी डॉक्टर नितेंद्र जस्ट होल्ड ऑन, उनको बोलें जी। पल्लवी बात रखिए, पल्लवी। हैदर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको पता भी है कि राष्ट्रीय गीत का विरोध किया था जिन्ना जी ने, इसीलिए उनका नाम आ रहा है। क्यों नहीं आएगा उनका नाम? कब आप बताइए किस स्कूल में पहले से गाया जा रहा था? जनगण मन हम गाते हैं, क्या हम वंदे मातरम मस्त था कि हम गाएंगे? जनगण मन हर स्कूल में गाया जाता है, उसी तरीके से वंदे मातरम भी गाया जाना चाहिए। उस समय इस गीत की अलग वैल्यू थी और बिल्कुल हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को समझना चाहिए और ये किसी के ऊपर थोपा नहीं गया, क्योंकि ये जैसे जनगण मन सबके। जितेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। बहुत कम वक्त बचा मेरे पास। ठीक है पल्लवी जी प्लीज कंप्लीट। पल्लवी जी प्लीज कंप्लीट। हाँ ठीक है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने कभी तिरंगा नेक्स्ट का सम्मान। जितेंद्र भाई मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, प्लीज अलाउ दैट लेडी टू स्पीक। आप बताइए आपने क्या किया था? आप लोगों ने, आपने तो राम मंदिर निर्माण निहत्थे लोगों पे गोली चला दी। आप आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, बनारस में बम ब्लास्ट करते हैं, उनको बचाने चले जाते हैं। ऐसी सरकार है आपकी, प्रणाम है आपको। आप आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। हम अपने आप को देखिए, केजरीवाल में जाके कहते हैं ना, सूप खसे तो ऐसे चलनी भी ऐसे 172 ठीक है। हैदर अली ठीक है। पल्लवी जी पॉइंट टेकन। पल्लवी जी पॉइंट टेकन। हैदर साहब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, आई ओनली लेफ्ट विद 4 मिनट्स, प्लीज कंक्लूड। हैदर अली आलोक जी मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्कूलों में वंदे मातरम कंपलसरी करेंगे। वो इसको शौक से कर सकते हैं। मेरा उनसे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक छोटी सी मांग है कि जो 27,000 स्कूल बंद किए हैं, पहले वो उन्हें तो खोल दें। जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो किन स्कूलों में वंदे मातरम अनुष्ठान होगा? हर एक भारत के कण कण से हिंदुस्तान का मुसलमान प्यार करता है, उसको किसी गीत या मैं फिर कहूंगा किसी गीत की आवश्यकता नहीं है, दिल में होना चाहिए देश प्रेम, और हर भारतीय मुसलमान के दिल में देश प्रेम है। हैदर साहब वो दिल दिखता नहीं बाहर से, हैदर साहब वो दिल दिखता नहीं बाहर से, क्या करें? अगर दिल ट्रांसपेरेंट होता तो देख भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसके दिल में देश प्रेम है इसका सर्टिफिकेट तो कहीं से मिल नहीं सकता। और जो लोग ये दावा करते हैं कि वो देश प्रेमी है, वही आतंकवादी निकलते हैं, वही धमाके कराते हैं। वो सारे व्हाइट कॉलर्स जो ये दावा करते हैं पब्लिक मंच पे कि वो देशभक्त है सबसे बड़े, उन्हीं के खिलाफ जांच होती है तो अजरबैजान, सीरिया, इराक, ईरान, तेहरान से फंडिंग आ रही होती है। तो वो तो छोड़ दिए, वो मसाइल इज अ डिफरेंट इशू। वी कैन नॉट पुट समबडी दैट ही इज देशभक्त। आप बाहर से देख के नहीं बता सकते, शायद इसीलिए ये टेस्टिंग का तरीका है कि भाई प्लीज सिंग नेशनल सॉन्ग, ताकि आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके जेस्चर से पता चले दैट यू रिस्पेक्ट योर कंट्री और नो। और आलोक पांडे जी के पास जाए। डॉक्टर आलोक क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आए। पल्लवी जी छोटा समय इनको, अच्छा ठीक, आलोक भाई जस्ट एक मिनट। हाँ पल्लवी जी, बस 1 मिनट लूंगी। पल्लवी जी हैदर अली जी पहले आप जाके फैक्ट्स चेक कीजिए। स्कूल बंद नहीं हुए हैं। स्कूलों को जो पास एक निश्चित एरिया है कि जाके उनको अच्छी सहूलियत मिल सके, अच्छी फैसिलिटीज मिल सके, जिसमें 30 से कम बच्चे थे उनको दोनों को स्कूलों को मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप चेक किए। ये स्कूल का मर्जर है, क्लोजिंग नहीं है हैदर साहब, ये स्कूल का मर्जर है। मर्जर है, मर्ज किए गए 2 स्कूल। और दूसरी बात आपने बोली कि दिल में होता है, तो फिर हमें तो जनगण मन भी नहीं गाना चाहिए। नहीं, मुझे आलोक जी के पास जाना, बिल्कुल टाइम नहीं है। एक बात बताइए, कौन इंसान है, कौन है कि जो स्कूल जाने के बाद दिन में डेली जनगण मन गाता है? ठीक है, मैं तो नहीं गा पाता, पल्लवी जी, मुझे समय नहीं मिलता है। तो स्कूलों में तो बच्चों को सिखाया ही जाएगा। आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक, I don't have time. Pallvi ji, please, I'm very sorry, I don't have time. होमस्कूलिंग शुरू कर देनी चाहिए। Pallvi ji, I really don't have time for the show. Please allow me. Alok Pandey ji, closing comment. Last 2 minutes, sir. मेरा ये कहना है कि जैसे समाजवादी पार्टी के शायद पूर्व सांसद थे एसटी हसन, उन्होंने कहा था कि जनगण मन तो शुरुआत से विवादित रहा है। तो पहले समाजवादी पार्टी ये तय कर ले कि जनगण मन विवादित रहा है कि नहीं रहा, क्योंकि और ये पूर्व सांसद क्या अभी समाजवादी पार्टी में है या निकाल दिए गए हैं? अगर है तो वो तो कह रहे हैं विवादित है कि एक तरफ भारत का एक मुसलमान कहता है कि हम तो राष्ट्रगीत मानते हैं, एक तरफ भारत का मुसलमान जो कि पूर्व सांसद है उसे वो विवादित गीत कहता है।
तो तय कर ले भारत का मुसलमान कि विवादित गीत है या राष्ट्रगीत है। अगर पूर्व सांसद एक समाजवादी पार्टी का नेता राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को या राष्ट्रगीत को विवादित कहता है, तो ऐसे नेताओं की वजह से वो मुसलमान जो राष्ट्रगीत को मन में गा लेते हैं वो भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा नेता एक वर्ग का कहेगा उसकी प्रजा को भी उसी से जोड़कर देखा जाता है। या फिर एसटी हसन के विरोध में और मुसलमानों को सड़कों पे आना चाहिए और कहना चाहिए कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं और मैं जनगण मन गाऊंगा। तो भारत के मुसलमानों से प्रार्थना है कि एसटी हसन जैसे नेताओं के विवादों के विरोध में कैंडल मार्च करिए, रोडों में आइए और सिद्ध करिए कि आप एसटी हसन के इस तरह के वक्तव्यों के साथ नहीं है। एसटी हसन गलत बोल रहे हैं। ठीक है आलोक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। डॉक्टर नित्यानंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल समय नहीं है जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हैदर अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या विडंबना है और क्या वक्त आ गया है कि अपने राष्ट्र गीत को गाने के लिए हमें डिबेट करना पड़ रहा है। यानी जो हमारा है उसे अपना कहने में परहेज हो रहा है और इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं, सियासत भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है।